नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हमारी विशेष पेशकश चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 104 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और इस चुनाव में पार्टी को कुल 36.22% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के खाते में 80 सीटें आई थी। हालांकि उसका मत प्रतिशत बीजेपी से लगभग 2% अधिक यानी कि 38.04% रहा था। मतलब ये कि कांग्रेस को कर्नाटक में अधिक वोट मिले, लेकिन फिर भी बीजेपी को अधिक सीटें मिली। ऐसा क्यों हुआ? चुनावी क्लास में आज हम इसी की चर्चा करेंगे। दरअसल हमारे देश भारत में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत के चुनाव में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया। इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का प्रतिशत बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली में पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया गया, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। पार्टियां निर्वाचन क्षेत्र से अपने अपने प्रत्याशी घोषित करती हैं। मतदाता प्रत्याशियों को वोट देता है। पार्टी को वोट जितने मिलते हैं, यानी कि पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वो वोटों का बहुमत यानी कि 50% से अधिक मत मिले। ये मत प्रणाली चुनाव की सबसे पुरानी प्रणाली है। सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा मत पाने वाले की जीत की प्रणाली भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, भूटान जैसे कई सारे अन्य देशों में भी अपनाई जा रही है। हमारे भारत जैसे देशों में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के कई फायदे हैं। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल अपनी स्वीकृति प्रदान करना होता है। ये प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में, विशेषकर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार होता है। अब सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। अतः ये प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अब सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्ग एकजुट होकर चुनाव जीतने में प्रत्याशी की मदद करते हैं। वहीं इस प्रणाली की आलोचना भी की जाती है। सबसे पहले इस प्रणाली में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित होता है, भले ही निर्वाचक मंडल के काफी बड़े समुदाय ने उसके विरुद्ध मत किया हो। दूसरी बात यह है कि इस प्रणाली में हमेशा अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाता। इसके अलावा ये प्रणाली थोड़ी पार्टियों को, जिन्हें थोड़ा ही अधिक बहुमत प्राप्त होता है, सदन में बहुमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में सहायक बन जाती है। और इस कारण कई बार जब चुनाव सुधारों की बात होती है तो हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने की बात होती है। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। जैसा पिछली बार हुआ, बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली, वोट प्रतिशत कम। कांग्रेस को सीटें कम मिली, वोट प्रतिशत ज्यादा। चुनाव से जुड़ी ऐसी ढेरों जानकारी के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।